असलामुअलैकुम जी। एक नई वीडियो के नाल मेरी तरफों सब नू सलाम कबूल होवे, आदाब कबूल होवे। और जितने भी मेरे वेखण वाले चाहन वाले ने, उम्मीद है सदा हसदे वसदे होवोगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਪਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਪਿਕ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਥੰਬਨੇਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਪੇਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। और उन्होंने एक वड्डा मसला यह होंदा है कि अगर पुलिस पकड़ ले तो उसका की प्रोसैस होंदा है। इस कमेंट सैक्शन च मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ सवालात किए हुए सी और उन्होंने चीज़ों फिर देखते हुए मैं टॉपिक में दो हिस्से तकसीम किया है कि बाद लोग पूछते सी कि साढ़े को स्टडी वीज़ा है या असी विज़िट वीज़ा ते आए हाँ तो क्या असी अगों साड़ा की चक्कर होएगा, क्या असी स्पेन दे विच अगों रह सकने हाँ, साड़ा अगों की होवेगा या स्पेन की अथॉरिटी सानू कढ़ देणगे या की मसला होवेगा। नॉर्मली तो कोई भी बंदा जो इत्थे आंदा है विजिट वीज़ा होवे या उसका टूरिस्ट वीज़ा होवे, वो तो जोड़े लोग ने आमदे ने बाद वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो उन्होंने अगू है ही है कि उन्होंने इन्ना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना नॉर्मल अपना रजिस्ट्रेशन करान जिसनों स्पैनिश जबान च पदरौन कहा जाता है, अपनी पदरौना तो करा लैना है। उस नाल नाल अपना टाइम पूरा कर। नॉर्मली तो उन्होंने किहड़े डॉक्यूमेंट्स चाहिए ने वो मेरी मुख्तलिफ वीडियोस हैं ने 2 साल 3 साल बेस पर, इस अलावा शादी वाली बेस पर किस तरह डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उस जाके वो चैक कर लें कि किस चीज़ क्वालीफाई करते हैं। लेकिन नॉर्मल इस चीज़ में टेंशन लेना कि हाँ जी पता नहीं मैं उस टाइम रिपोर्ट कर देंगे, मैं फड़ लैणगे अगर मेरा वीज़ा एक्सपायर होया, इन्नी वड्डी टेंशन नहीं है। मैं दसांगा इस उत्ते कानूनी चाराजोई की हो सकती है। इत्थे वो भी लोग आते हैं जोड़े बाद लोग जोड़े ने स्टडी वीज़ा ते भी आते हैं लोग, पर पाकिस्तानी बहुत घट होंगे ने, इंडियन बहुत घट होंगे ने, इस लाइन च बहुत कम लोग होंगे ने जिन्होंने अगे जाके स्टडी वीज़ा नूं जे कोई आ भी जाए तो अगू मेनटेन नहीं रख सकता है। फिर उन्होंने कोई कोशिश होंगी कि मैं अपने आप को अपना खर्चा खुद उठावां तो वो फिर बहुत ज़्यादा स्पेन च मसला हो जाता है। बाद लोग जो डंकी ला के आते हैं इलीगल रस्ते पर भी आते हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ी टेंशन होंगी कि असीं स्पेन जावांगे उत्थे पता नहीं की प्रोसैस है, की सानू पुलिस फड़ लेगी, साढ़े नाल की चक्कर होएगा। कल भी मैंने एक लड़का पूछ रहा था कि उसने फ्रांस असाइलम किया हुआ सी और वो पूछ रहा था कि अगर मैं स्पेन च आके करावां तो इसका की फायदा होगा कि मैं कोई नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन इन्होंने गल्लां सारियां नालों एक चीज़ साबित होती कि लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही ने, लोग इस चीज़ तो फायदा उठा रहे हैं और मैं इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि कम से कम जो है किसी का कोई फायदा हो रहा है। यह सारे प्रोसैस च कि प्रोसैस जितने भी मैं वीज़ा दसे ने इन्हों एक ही चक्कर है कि आओ तुसीं आओ आके रजिस्टर्ड होवो स्पेन में, स्पेन च रजिस्टर्ड होकर अपना पदरौना मिनटो कराओ, वीज़ा एक्सपायर हो जाए कोई नहीं, अपने पासपोर्ट को संभाल के रखो, कोल रखो, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगू की होगा हुण असीं चलने आ दूसरे हिस्से की तरफ जोड़ा इस वीडियो का सी कि अगर पुलिस पकड़ ले तो की होगा। पुलिस नॉर्मल सारे बंदे नूं पकड़ती कित्थे वे। पहली चीज़ तो यह है कि घर में किसी को आके पुलिस नहीं फड़ती है, तुसीं घर च इलीगल रह रहे हो, लीगल रह रहे हो, तुहानूं घर च तुहाडे पुलिस आ ही नहीं सकती है। सिर्फ 2 सूरतां च घर पुलिस आ सकती है। एक सूरत है कि उन्होंने कोई किसी क्रिमिनल चीज़ की एक्टिविटी का शक हो और अदालत को बकायदा जो आर्डर लैके आए हो, अदालत का आर्डर होगा तो घर च वड़ सकते हैं, नहीं कि घर च कोई पुलिस वाला नहीं वड़ सकता, दरवाजे तो पिछे जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि घर च उदों आ सकते हैं जो तुम खुद उन्होंने इजाजत दवो, आके पुछना असीं यह चीज़ चैक करनी, क्या तुम्हारी इजाजत असीं चैक कर सकते हैं, तो तुसीं फिर उन्होंने इजाजत दोगे तो वो घर च आके चैक कर सकते हैं। इस अलावा नहीं नॉर्मली घर च सारे बंदे आके फड़ते भी कोई नहीं है। अमूमी तौर पर चैक बंदा उदों ही होंदा है कि काम वगैरह तो वापस जा रहा, लेट नाइट जा रहा है, उन्हें नज़र च आ गया या दिन टाइम कि जा रहा कंट्रोल हो गया या उन्होंने किसी चीज़ का शक पिया तो तुम पूछ सकते हैं। और पहली चीज़ जी पूछणगे यही कहते हैं कि अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाओ है कि तुहाडे कोल की है कार स्पेन का किहड़ी चीज़ है वे। वो फिर बाद बंदे जिहड़े ने साडे वो आइडेंटिफिकेशन दिखाण विच नाकाम जो होंदे ने, उन्होंने अपना कार्ड स्पेन का नहीं उन्होंने कोल होंदा, जो होवे तो उस टाइम चैक करके छड़ देंगे ने, लेकिन जो ना होवे तो फिर पुछते हैं कोई पासपोर्ट वगैरह है या कोई चीज़ तुहाडे कोल है। लेकिन जो तुहाडे कोल कोई चीज़ भी नहीं निकलती है तो तुहानूं थाने लैके जाते हैं। थाने लैके जाके तुहाडा प्रोसैस स्टार्ट करते हैं कि इस बंदे का किस तरह भी कोई आइडेंटिफिकेशन मिल जाए ताकि असीं इस बंदे नूं छड़ दईए। लेकिन जो नहीं होंदी तो मैक्सीमम टाइम जो है वो तुहानूं थाने में 72 घंटे रख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हर जगह 72 घंटे नहीं रखते हैं, 8 घंटे 2 घंटे भी छड़ देंगे ने, 8-10 घंटे भी छड़ देंगे ने, अपनी लक पर डिपेंड करता है। लेकिन लॉ के मुताबिक वो मिनीमम कोई नहीं लॉ च लिखे, मैक्सीमम लिखे है कि 72 घंटे तुहानूं वो थाने च रख सकते हैं, जिन्होंने आम जबान सारे बंदे बतरिया भी कहते हैं कि बतरिया लगता है।
ਬਤਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 3 ਦਿਨ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮੂਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੰਗਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 13-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਉਹ ਗਾਈਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਤਰੀਆ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿੰਗਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ, ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕਰ ਛੱਡੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫੜੀ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨੇ ਮੂਮਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਫਿਸਿਓ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਲੀਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਭਜਦਾ ਫਿਰੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੱਸੇਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫਲਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੀਗਲ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਵੀ ਹੋ। ਲੀਗਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਪੇਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਕੇ ਦਿਖਾਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਹੋ। ਇਲੀਗਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋ ਟੁਰੋ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 5-5 7-7 ਵਾਰੀ ਫਿੰਗਰ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੇਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ 99.99% ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਪੋਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੈਪੋਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਲਸਾ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਇਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ 99.99% ਫੇਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੀ ਜੇ। ਉਹ ਹੀ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਪੀਲ
दायर करेगा, जिहदी 6 महीने तो साल सवा साल डिपेंड करता किहड़ी जगह ते तुहाडा सुकून नाल प्रोसैस चलदा रहिंदा है। इस दौरान तुहाडी पदरोना मिहनत भी होई होवेगी है और वो जिहड़ा तुहाडा नाल नाल प्रोसैस चलदा रहेगा। ठीक है जी। बाद बनने का इस अपील के फैसले होने तक 2 साल या 3 साल पूरे हो जाने, जो नहीं भी होंगे तो इसके खिलाफ फिर दोबारा अपील चली जाएगी है उतली अदालत विच है कि जी साडा केस उहदे च हुण डिपेंड करता है तुहाडा कितना अरसा तुहाडा केस चलता रहा और कितने अरसे के अंदर अंदर जिहड़ा तुहाडा टाइम पूरा हो गया। किसी भी सूरत विच हुण इत्थे याद रखना किथे भी सूरत विच तुहाडा, क्योंकि इस तो बाद खत्म होगी फिर गवर्नर के सामने अपील जाएगी, तुहाडे 4-5 साल 3-4-5 साल अपीलों में निकल जाते हैं। इस तरह तुसीं लीगल हो तो जिथे भी तुहानूं पुलिस चैक करेगी तुसीं वो पेपर वहा के अपनी जान छुड़ा सकते हो, काम नहीं तुसीं कर सकते लीगली नाल। जे तुसीं बेहतर है कि ऑप्शन है कि असाइलम करा लो, उहदे ते भी जान छुट जाती है। दूसरी चीज़ है वे कि जिस टाइम तुहाडा कोई भी कानून के मुताबिक तुसीं पेपर पूरे होने ने, शादी करके तुसीं शादी होगी तुहाडी हो गई बात, या तुहाडे 3 साल पूरे हो गए या तुहाडे 2 साल की बुनियाद पर तुसीं पेपर लैने ने, वो फाइल जी फिर अपने वकील नूं देनी, उन्होंने कहना कि मेरी फाइल अदालत जमा करा के ठीक है जी मेरे फिंगर माफ़ किए जाने है, क्योंकि अजे तक मेरा डिपोर्ट का आर्डर नहीं आया और इस डिपोर्ट अजे तक क्योंकि आर्डर तक फिक्स नहीं होया, उस तो पहले मैं इस कानून के उत्ते पूरा उतरना, लिहाजा मनु माफ़ी दी जाए है जो मेरे को गलती हुई है तुहाडे मुल्क गैर कानूनी रहन की। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अदालत ਤੁਹਾਨੂੰ 500 मिनीमम तो ज़्यादा अमूमन 599 501 ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬੋਰਡ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਤਾਰੋਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਪੇਨ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ पेपर जमा कराओगे तो फिंगर माफ हो जाएंगे। इस गल कोई परेशानी नहीं है। बाद तो मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ भी देखे ने जिन्हों का पासपोर्ट भी स्पेन वाले को सी है, ठीक है जी, और जिन्हों का पासपोर्ट भी स्पेन वाले पकड़ लिया सी, लेकिन फिर भी उन्होंने फाइल चलती है, ठीक है जी। बाद बंदे का मसला इस तरह बनता है कि उन्होंने पासपोर्ट स्पेन पुलिस ने पकड़ लिया, उस तो बाद अपील नहीं भुल गए, नस गए, इलाका ही छड़ गए हैं, वो दूसरे इलाके चले गए हैं। बाद जदों भी फ्री गया क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 3 महीने बाद डिपोर्ट फाइल फिक्स हो जाएगी, फिर जिथे भी पुलिस ने फड़ेगी उन्होंने जो ही कंप्यूटर च मारना तुहाडा नाम आना डिपोर्ट फिक्स हो गया, डिपोर्ट का आर्डर फिक्स हो गया। और जिथे भी फड़नगे तुहानूं कोशिश करनगे डिपोर्ट करन दी। हाँ वो इलादा गल है कि उन्होंने को जेकर पासपोर्ट नहीं तुहाडा वो किसी तरीके पासपोर्ट वाला लभ नहीं सकता, फिर तुहानूं डिपोर्ट ते फिर लैके नहीं जा सकते। लेकिन बड़े बंदे पासपोर्ट आने इंज डिपोर्ट होए ने। बाद बहुत कहते हैं कि पासपोर्ट तो बगैर पासपोर्ट तो बगैर बंदे जो डिपोर्ट हो जाते हैं, यानी कि अगर इन्होंने कोई पासपोर्ट चला जाए तो हर हाल से डिपोर्ट करें, नहीं इंज नहीं होता। लेकिन जो थोड़ा आर्डर ही फिक्स हो गया तो फिर तुम डिपोर्ट ही होना है। फिर अलावा तुहाडे कोल कोई ऑप्शन तुसीं अदालत जाके अपने किसी कानून के उत्ते पूरा उतर के फिर तुसीं अपने फिंगर माफ करा लो, तो बड़ी लक होंदी है बंदे दी है। लेकिन वीडियो फिर मैं देखना लंबी हो रही है, लेकिन की है कि इस प्रोसैस इन्ना कंप्लीकेटेड है, बंदे इतने सवाल पूछते हैं कि परेशान नहीं होना। तुसीं स्टडी वीज़े ते आओ, लीगल आओ, इलीगल आओ, जदों भी तुसीं स्पेन च फ्री हो है, जिस दिन तुसीं स्पेन च फ्री हो तुसीं वो गलती कोई नहीं करनी, अपना वकील लैना और प्रोसैस नूं फॉलो करना है। अब पहले तो असाइलम करा लो, जो असाइलम होगा तो पुलिस फिंगर च लैके नहीं जाएगी। लेकिन अगर लै भी जाती तो तुसीं अपना जो तुहाडे कोल कानूनी हक है वो इस्तेमाल करो ताकि बाद में जलील ना हो। मैं कई बंदे देखे ने है, मेरे एक दो दोस्त भी सी है जिन्हों का पासपोर्ट पुलिस को पहले सी है और फड़ लिया सी, उन्होंने आर्डर फिक्स हो गया सी क्योंकि वो अपील में नहीं गए सी, ना इन्होंने अपने सरकारी वकील का पता सी, वो फिर बाद में जलील होए ने, उन्होंने डिपोर्ट किया गया। मेरे सारे एक नाल लड़का सी, भी इंज हिसाब से 3 दफ़ा उन्होंने डिपोर्ट की कोशिश की, फिर एक दफ़ा जहाज जो गया पक्का, क्योंकि वो फिर लोग जो फिर डिपोर्ट सेंटर च भेज देंगे ने, उत्थे तुसीं 60 दिन रहना होंगे, 60 दिन के अंदर अंदर वो कोशिश करते हैं डिपोर्ट करने की। ये उन्होंने लोगों का जिन्हों का डिपोर्ट फिक्स होया हो तो उन्होंने को पासपोर्ट तुहाडे होवन फिर वो कर सकते हैं। इस गले हथ बन के तुहाडे सारे की अपील है कि जदों भी पुलिस फड़े अपना सरकारी वकील लो और अपने केस में फॉलो करो और अपनी पदरोना मेहनत स्ट्रिक्टली फॉलो करो ताकि तुहानूं अगों कोई मसला ना बने। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, जिथे भी रहो हसदे वसते रहो, शाद आबाद रहो, दुआवां च सानूं भी याद रखियो। फी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।